हेलो, वेलकम ज़रूर सुमैनम यूट्यूब कनाल। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो जर्मन A1 की सीरीज़ में। और आज के वीडियो का टॉपिक हेल्पिंग वर्ब पे बेस्ड है, मतलब वो हेल्पिंग वर्ब का पार्ट 2 है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी टिल नाउ। मुझे आपके पॉजिटिव फीडबैक्स देखकर बहुत अच्छा लगा और आप ऐसे ही फीडबैक्स अपने शेयर करते रहा करो, जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने वीडियो पे, जिसका टॉपिक है हिल्सवर्ब टाइल 2 हेल्पिंग वर्ब पार्ट 2। और आज हम एक थर्ड हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे जर्मन लैंग्वेज की, जो कि है werden। तो जो werden वर्ब है उसके दो मीनिंग्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। पहला है विल और दूसरा है टू बिकम। और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो विल और टू बिकम दोनों ही चीज़ें हम यूज़ करते हैं फ्यूचर में कोई चीज़ बताने के लिए। तो सेम ऐसे ही werden वर्ब जो है जर्मन लैंग्वेज की, उसको भी हम यूज़ करेंगे फ्यूचर बताने के लिए ही। अगर हम werden वर्ब यूज़ करते हैं तो उससे भी हम फ्यूचर बताएंगे जर्मन लैंग्वेज में। तो werden वर्ब भी हमको हेल्प करती है फ्यूचर की चीज़ें बताने में। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे werden वर्ब की कॉन्जुगेशंस। और कॉन्जुगेशंस से पहले एक स्टेप आता है हमारा, जो कि मैं पहले वाली हेल्पिंग वर्ब की वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और वो स्टेप होता है डिवीजन ऑफ वर्ब। तो अब हमको werden वर्ब डिवाइड करनी पड़ेगी वर्ब स्टेम और वर्ब रूट में। तो werden जो वर्ब है उसका वर्ब स्टेम है वैड और वर्ब रूट है en। तो यहाँ ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, वैड और en में। अब ये हमको हेल्प करेगा आगे कॉन्जुगेट करने में वर्ब। तो अब कॉन्जुगेशंस में सबसे पहले आता है इश, जो कि है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ werden वर्ब कॉन्जुगेट होके बन जाएगी वेडर। वर्ब स्टेम का वर्ब स्टेम आ गया और एंडिंग बन गई ई। इसमें फर्स्ट पर्सन का वही वाला रूल अप्लाई हुआ है जो कि पहले वाली हेल्पिंग वर्ब की वीडियो में अप्लाई हुआ था। वर्ब स्टेम की वर्ब स्टेम और वर्ब रूट में आ जाएगा खाली ई। फॉर एग्जाम्पल हार्बर में भी क्या था, लास्ट में ई था वर्ब रूट के तौर पे। तो यहाँ भी वर्ब रूट के तौर पे लास्ट में ई है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड पर्सन इनफॉर्मल की कॉन्जुगेशन पे। तो हार्बन वर्ब सेकंड पर्सन के लिए होती है हास्ट, उसमें एंडिंग होती है st। तो वही एंडिंग यहाँ भी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर वर्ब स्टेम चेंज होके आ जाएगी वेर, डू वेयर्स। तो इन रूल्स को रिलेट करके आप कॉन्जुगेशंस सीख सकते हो। और अब थर्ड पर्सन के लिए कॉन्जुगेशन आ जाएगी वेड, एस वेड। उसके बाद आता है वियर के साथ इन्फिनेटिव फॉर्म ही आ जाएगी कॉन्जुगेशन में, जैसा कि दूसरी वर्ब्स के साथ इन्फिनेटिव फॉर्म ही आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल वियर हार्बन, वियर गेहन, वियर कॉमन। तो इन्फिनेटिव फॉर्म ही यहाँ भी आ जाएगी। उसके बाद आता है ईयर, यू ऑल, ईयर वैडेट। अब वैडेट में वर्ब स्टेम वही है और एंडिंग है ईटी, ईयर वैडेट। ईयर वैडेट के बाद है जी वैडन, उसके बाद जी वैडन। तो यू फॉर्मल के साथ भी इन्फिनेटिव फॉर्म और दे के साथ भी इन्फिनेटिव फॉर्म आ रही है, जैसा कि दूसरी वर्ब्स में आती है। तो अब हम देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ये सभी ट्रांसलेट होके बनते हैं विल। आई विल, यू विल, ही शी इट विल, ही विल, शी विल, इट विल, वी विल, यू ऑल विल, यू विल, दे विल। तो ये सब मिलके बनते हैं विल। तो इसमें ट्रांसलेशन में कुछ खास नहीं है, सबके लिए विल है, जो कि आपके लिए इजी है। तो ये थी कॉन्जुगेशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स पे, जिससे आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल है हमारा Ich werde einen Lehrer, I will become a teacher। मैं एक अध्यापक बनूंगा। आप क्या बनना चाहते हो या आप क्या बनोगे, इन चीज़ों को बताने के लिए आपको werden वर्ब का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर werden वर्ब यूज़ हुई है। और ट्रांसलेशन में will और become दोनों साथ हैं, क्योंकि आइडियल ट्रांसलेशन इसकी सही नहीं बनती। ये मैंने ट्रांसलेशन अपने हिसाब से लिखी है, जो कि यहाँ फिट बैठे, इसलिए आई विल बिकम अ टीचर यहाँ पर सही लग रहा है, इसलिए मैंने लिखा है। वरना आइडियल ट्रांसलेशन के हिसाब से ये बनता आई विल अ टीचर, तो वो सही नहीं होता इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी ट्रांसलेशन लिखी है, जो कि यहाँ सुटेबल है।
मैं एक अध्यापक बनूंगा। मैं अभी अध्यापक बना नहीं हूं, मैं बनूंगा। मैं इसमें फ्यूचर की बात कर रहा हूं। अगर इसमें फ्यूचर ना होता तो ये बनता मैं अध्यापक बनता हूं या फिर मैं अध्यापक बन गया। तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। यहाँ फ्यूचर को दिखा रहे हैं हम कि मैं बनूंगा, इसलिए वैड एंड वर्ब यूज हुई है। तो अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा जी वैडन नक लक्षद्वीप फारन। दे विल ट्रेवल टू लक्षद्वीप। वे लक्षद्वीप जाएंगे। अब इस सेंटेंस में मैंने फॉरेन वर्ब का यूज़ किया है जिसके दो मतलब होते हैं, एक टू ट्रैवल और दूसरा टू ड्राइव। और ट्रांसलेशन में मैंने ये भी स्पेसिफाई कर दिया है कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है। यहाँ पर इसका मतलब ट्रैवल है, इसलिए मैंने ट्रांसलेशन में वो लिख दिया है। और नख जो वर्ड है वो एक प्रेपोजिशन है जिसको हम आगे सीखेंगे। आप अभी के लिए नख का मतलब टू मान लो। तो इस सेंटेंस का मतलब बना वे लक्षद्वीप जाएंगे। वे लक्षद्वीप गए नहीं हैं, जाएंगे। फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर जाएंगे आ रहा है। तो इसीलिए वैड एंड वर्ब यहाँ पर सूटेबल है। ऐसे ही हम वैड एंड वर्ब का यूज़ करके फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि है दस एसन वेड काल्ट। इसका ट्रांसलेशन होगा द फूड विल बिकम कोल्ड। खाना ठंडा हो जाएगा। हो जाएगा फ्यूचर, इसलिए यहाँ पर वैड एंड वर्ब का यूज़ किया गया है। अगर यही सेंटेंस प्रेजेंट में होता तो ये बनता खाना ठंडा होता है, और पास्ट में होता तो होता खाना ठंडा हो गया। लेकिन यहाँ पर वैड एंड वर्ब की मदद से इस सेंटेंस का मतलब होता है खाना ठंडा हो जाएगा। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि है विर्स दो क्रांक। विल यू बिकम सिक। क्या तुम बीमार हो जाओगे। तो इस सेंटेंस की मदद से मैंने आपको ये भी बता दिया कि हम वैड एंड वर्ब के साथ क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर पूरा वही है जिसमें वैड एंड वर्ब या फिर कोई भी वर्ब फर्स्ट प्लेस पे आ जाती है और बाकी की चीज़ें आ जाती हैं वर्ब के बाद। तो इस सेंटेंस में वर्ब है फर्स्ट प्लेस पे, सब्जेक्ट है सेकंड प्लेस पे और थर्ड प्लेस पे ऑब्जेक्ट है। और वैड एंड वर्ब की मदद से ही इस सेंटेंस का मतलब बन रहा है क्या तुम बीमार हो जाओगे। अगर वैड एंड नहीं होता, बिस्त होता प्रेजेंट में, तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन बनता क्या तुम बीमार होते हो। तो यहाँ होते हो नहीं सीख रहे हैं हम, यहाँ हम फ्यूचर की चीज़ें सीख रहे हैं। तो क्या तुम बीमार हो जाओगे वो सीख रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वैड एंड वर्ब का यूज़ करके हमने सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में बदल दिया है। और वैड एंड वर्ब का यूज़ हम फ्यूचर की चीज़ें बताने के लिए ही करते हैं। तो आज की वीडियो का ये लास्ट एग्जाम्पल था। इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। और मैं आपको बोलना चाहूँगा थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, danke für eure Unterstützung। फिर मिलेंगे मेरे इसी चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। चाओ।